आपसे कहूँ कि 40 रुपीज में आप 40 to 50 क्राफ्ट क्रिएट कर सकते हो, तो क्या आप बिलीव करोगे? आई नो हाफ ऑफ यू विल नॉट एग्री टू इट। बहुत जन ऐसे भी होंगे जो ट्राई करना चाहेंगे कि देखते हैं 40 रुपीज में एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं, और बहुत जन ऐसे भी होंगे जिनको पता है कि डेफिनेटली ये पॉसिबल है। तो अब तक आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल से गेस कर ही लिया होगा कि मैं कौन से इंग्रेडिएंट की बात कर रही हूँ। सो यस, इट्स अ वॉल पुट्टी। 1 kg वॉल पुट्टी का पैकेट का प्राइस होता है 40 रुपीज, एंड आप उस 40 रुपीज के पैकेट से बहुत सारे क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक लिटरली 40 to 50 क्राफ्ट्स आप आराम से क्रिएट कर लोगे। सोचो कितना बजट फ्रेंडली ये आइटम है, जिससे आप इतने सारे ब्यूटीफुल डेकोर्स या फिर जो भी आपके ऑर्गेनाइजर्स है वो सारे क्रिएट कर सकते हैं। So hey everyone, welcome back to my channel Create Cosm Things. I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 क्राफ्ट शेयर करने वाली हूँ यूजिंग वॉल पुट्टी, बट मेरे चैनल पे बहुत सारे वॉल पुट्टी रिलेटेड क्राफ्ट्स हैं, आप वो सारे भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। आप वहाँ से जाके सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं, एंड वहाँ से आप ये सारे ट्राई भी कर सकते हैं। देख लेना कि 40 रुपीज में आप ये सारे क्रिएट कर पाते हैं या नहीं। इसके अलावा आगे भी जितने भी वीडियोस मैं वॉल पुट्टी से रिलेटेड क्रिएट करूंगी, उन सारे को भी मैं वहीं पे लिंक कर दूंगी। इतने सारे ब्यूटीफुल आइडियाज हमेशा ही आता है, तो आपको नहीं लगता कि आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो? यस, डेफिनेटली आपको कर ही देना चाहिए। 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब बटन दबा दो, उसके बाद आप नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करना, सो दैट आगे की जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो सारे की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। And now without any further delay, let's get into the video and check out this video कि इसमें मैंने कौन-कौन से आइडियाज शेयर किए हैं, and I hope ये आइडियाज आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है कुछ इस तरह के पैकेट्स। ये पैकेट्स हर किसी के पास होता है, डिफरेंट आइटम्स जो भी आप परचेस करते हो उसके साथ ये होता ही है, एंड जनरली आप इसे इधर उधर फेंक देते हो। बट मैं आपके साथ आज ये आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से ये सिंपल वेस्ट पेपर के जो पैकेट्स होते हैं इससे भी आप कितना ब्यूटीफुल कुछ क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके साथ साथ मैंने लिया है कुछ ये प्लास्टिक के बॉटल्स। अगेन ये वेस्ट ही है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, एंड ये पूरा क्राफ्ट ही कितना बजट फ्रेंडली है ये आप आगे चल के देखोगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्स किया है वॉल पुट्टी के साथ वाटर, सिर्फ इतना ही चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर क्राफ्ट के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, इसमें कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा इसको थिन नहीं करना है, मतलब एकदम स्लरी सॉल्यूशन इसको नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिकनेस इसकी होनी चाहिए, अदरवाइज ये जो भी पैकेट के से जो नीचे का पोर्शन है वहाँ से ये लीक कर सकता है। मैंने यहाँ पे जिस तरह का कंसिस्टेंसी रखा है आप इसी तरह से रखोगे तो बिल्कुल ही इससे लीक नहीं होगा। तो यहाँ पे पैक के बाहर आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही लीकेज इसमें नहीं हुआ है। अब जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, इसको मैंने आई थिंक 3 to 4 वीक्स ऐसे ही रख दिया था। लाइक मुझे ये क्राफ्ट उस टाइम पे नहीं वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने इसको इतना दिन रखा। बट आपको अगर चाहिए तो आप बीच बीच में चेक कर लेना कि ये अच्छे से ड्राई हुआ है या नहीं। बट इसमें और भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए आप इसके पैकेट को रिमूव मत करना, अदरवाइज ये वॉल पुट्टी है तो उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, अगर ये वेट रहे तो ये टूट सकता है। बट यहाँ पे देखो क्योंकि ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो बिल्कुल ही ये कवर आराम से निकल के आया है, एंड इसमें कोई भी ब्रेकेज भी नहीं है। जिस तरह का पैक आपका रहेगा अंदर से उसी तरह का इम्प्रेशंस भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो वो एक लाइन काइंड ऑफ इम्प्रेशन भी आ गया है, बिकॉज पैकेट के अंदर वहाँ पे वो डबल लाइनिंग था इसलिए। तो इन सारे को रिमूव कर दूंगी, एंड ये तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ आप इसमें पोर कर दो वॉल पुट्टी एंड देन इसको छोड़ दो तो ये अपने आप ही ड्राई हो जाएगा, एंड आपको कोई भी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसके बाद इसको आप ऐसे ही रस्टिक वे में ही आप इसको डेकोरेट कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा मुझे जैसा चाहिए था जहाँ पे मैं इसे प्लेस करने वाली हूँ उसके थीम के अकॉर्डिंग मुझे इसे बनाना था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से सैंडिंग कर लिया है। लाइक जितने भी अनइवन, थोड़े बहुत ही अनइवन थे, उतना ज़्यादा था भी नहीं, बहुत ही क्लीन निकल के ही आया था। तो इसको मैं अच्छे से सैंडिंग कर लूँगी एंड देन इसको क्लीन कर लेंगे हम।
अब इसके ऊपर मुझे थोड़ा बहुत डिज़ाइंस भी क्रिएट करना था, तो इसलिए मैंने एक शार्प ऑब्जेक्ट लाइक यहाँ पे मैंने स्क्यूअर का यूज़ किया है, नाइफ का भी यूज़ किया है, तो उससे मैं इस तरह से कुछ लाइंस क्रिएट कर लूँगी एंड देन इसके ऊपर सिर्फ इसको वाइट ही मुझे रखना था, तो इसलिए मैंने इस पर कोई और पेंट भी नहीं किया था। तो ये ऑप्शनल है, आप इसी तरह से डिज़ाइंस बना सकते हो या फिर आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हो। बट इस तरह के डिज़ाइंस अगर थोड़े से इनग्रेव्ड रहेंगे तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बहुत एस्थेटिक लगता है, बिल्कुल एकदम लगेगा कि आपने इसे कहीं से परचेज किया है। इस तरह के एसिमेट्रिकल और इस तरह के जो डेकोर आइटम्स है ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है एंड वाइट के साथ ये सारे जो शेप्स के डेकोर आइटम्स आजकल आते हैं ये बहुत ब्यूटीफुली भी लगता है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से डिफरेंट में मैंने डिफरेंट डिज़ाइंस बना लिया है। इसमें एक होल बन गया था बाय एनी चांस, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको ऐसे ही अनइवन होल्स ही मैं हर तरफ बना देती हूँ। और एक में मैंने वर्टिकल लाइंस यूज़ किया है एंड दूसरे में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट किया है। तो इतना ही सिंपल है, इसको आप एज इट इज़ भी कर सकते हो एंड इसके ऊपर सिर्फ आप वार्निश का एक कोट कर दो तो इतना ही एनफ होगा। बट मैंने इसमें थोड़े बहुत और भी डिटेलिंग्स किया है तो वो आप आगे देख लो। यहाँ जो बॉटल के ऊपर का पोर्शन है ये थोड़ा सा अनइवन था और ये जो प्लास्टिक बॉटल्स है इसके ऊपर आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर का ये बैंड भी निकला हुआ है, तो इसलिए मुझे इसको कवर करना था। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से कवर कर देंगे एंड उसके बाद इसके ऊपर वाइट एक्रिलिक से अगर पेंट कर दे तो ये पूरा एग्जैक्टली जैसे बाकी पोर्शन है इस बॉटल का वैसा ही ये दिखेगा। तो अब इसके ऊपर क्योंकि मैंने ये जो एनग्रेव किया था ऐसे मार्किंग जो किए थे उसमें से भी वॉल पुट्टी निकल के आ रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको अच्छे से सील कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे फेविकॉल का एक थिन कोट यूज़ किया है सो दैट ये और इसमें से कोई भी डस्ट ना निकले। तो अब इसके बाद मैं इसके ऊपर पेंट करने वाली हूँ डायरेक्टली सो दैट ये सील्ड भी रहे। लाइक फेविकॉल से तो वैसे सील हो जाता है या फिर अगर आप डायरेक्टली भी वार्निश कर दोगे तो भी सील हो जाएगा, बट फिर भी मुझे थोड़ा कहीं कहीं पे मतलब मैंने पहले ही बताया कि इसको मैंने 3 to 4 वीक्स ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ऊपर का पोर्शन में थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह गिर गया था तो इसलिए उसको भी हाइड करना था। यहाँ पे देखो थोड़े बहुत ब्राउन हो गया था, तो इसलिए इसको पूरे को ही मैं वाइट पेंट कर दूंगी सो दैट ये पूरा एक जैसा ही लगे। अब पूरे को वाइट पेंट करने के बाद मुझे लगा कि थोड़े से इसमें डिटेलिंग थोड़े कलर्स ऐड करती हूँ, बट वेरी लाइट कलर्स, इतना ज़्यादा तड़क भड़क वाला चीज़ मुझे नहीं चाहिए था इस बार। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसके जो भी थोड़े बहुत डिटेलिंग्स है, ये साइड का जो स्पेस है वहाँ पे मैंने थोड़े से गोल्डन कलर कर दिया है एंड बाकी में भी थोड़े बहुत सिर्फ ब्राउन एंड गोल्डन को मिक्स करके हल्के हल्के डिटेलिंग्स ही ऐड किया है सो दैट ये बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगे। अब आप इसका फाइनल आउटकम देख लो एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये तो अलग से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बट आप ज़रूर बताना कि आपको ये सिंपल आइडिया कैसा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइडिया, ये तो बिल्कुल ही आप अगर किसी और क्राफ्ट क्रिएट कर रहे हो एंड देन उसमें से अगर एकदम थोड़ा सा भी बच जाता है तो भी आप उससे ये क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं भी कुछ और ही बनाई थी, उसमें से थोड़ा बहुत बच गया था तो उसमें मैंने और ज़रा सा ऐड किया वॉल पुट्टी एंड इसमें सिर्फ वाटर एकदम कम यूज़ करना है, इतना गाढ़ा पेस्ट काइंड ऑफ बनाना है एंड मैं इसको ब्रश से ही अप्लाई कर रही हूँ, वैसे तो चाहो तो आप हैंड से भी कर सकते हो। तो सिंपली ये इस तरह का एक पेपर कटिंग लिया है मैंने एंड उसके ऊपर इस तरह से मैं इसे स्प्रेड कर दूंगी। ये नीचे का पेपर कटिंग ऑप्शनल है, अगर आप किसी प्लास्टिक लेयर के ऊपर भी अगर आप बनाते हो तो भी जब ये ड्राई हो जाएगा आप उसको एज अ प्लेट काइंड ऑफ इसे निकाल सकते हो। एंड शेप भी बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप किसी भी शेप का बना सकते हो डायरेक्टली, अगर बिना किसी शेप के भी आप अगर ऐसे ही पोर कर दो ये वॉल पुट्टी का पेस्ट किसी भी प्लास्टिक के ऊपर तो भी वो आराम से निकल के आएगा एंड उसी पर्टिकुलर शेप में बन जाएगा। तो शेप तो बिल्कुल ही ऑप्शनल है। तो अब इसको इस तरह से स्प्रेड करने के बाद थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें वाटर को यूज़ करके एंड इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया। वैसे तो बिल्कुल ही एकदम स्मूथ वाला मुझे नहीं चाहिए था, थोड़ा सा ऐसे अनइवन काइंड ऑफ ही चाहिए था, तो मैंने इसको उतना भी ज़्यादा स्मूथ नहीं किया है।
अब इसको अच्छे से ड्राई करूँगी मैं, और ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बिल्कुल ही लाइक 1 दिन में ये ड्राई हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही थिन ये है, लाइक लेयर बहुत ही कम है, एंड एट द सेम टाइम ये इसमें बहुत ज़्यादा वाटर का मैंने यूज़ नहीं किया था। अब इसके बाद इसके सेंटर पे मैं यहाँ पे कुछ लीव्स ऐड करने वाली हूँ, ताकि ये एक इम्प्रेशन बना रहे एंड उस पर मैं पेंट कर सकूँ। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके ऊपर डायरेक्टली भी पेंट कर सकते हो, बट थोड़ा सा ये एनग्रेव्ड काइंड ऑफ एक लुक मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस पर इस तरह से कुछ लीव्स को ऐड कर दिया है। एंड जब ये पूरा ड्राई हो जाए तो मैं ये लीव्स को निकाल दूंगी। अब इसके ऊपर यहाँ पे और नीचे यहाँ पे कुछ होल्स मैं क्रिएट करूँगी, क्योंकि मुझे ये एज अ बुक मार्क मैं बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से मैं होल्स बना लूँगी, सो दैट बाकी जो भी आगे के डिटेलिंग्स है, जो मैं इसमें थ्रेड या वूल जो भी ऐड करूँ, वो सारे मैं आराम से पास कर सकूँ। अब ये ड्राई हो गया है एंड देखो लीव्स कितने इजीली निकल के आए हैं। अब इसके बाद जो भी लीफ का जो पोर्शन है, सिर्फ मैं वहीं पे पेंट करने वाली हूँ, एंड बाकी को पूरे ही मैं वाइट ही रखने वाली हूँ। तो ये भी आइडिया बहुत ही सिंपल है, बहुत क्विक है, आप बिल्कुल ही लाइक विद इन मिनट्स ही आप क्रिएट कर सकते हो। तो ज़रूर ट्राई करना। एंड इस तरह के तो आप छोटे छोटे चीज़ बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा आइडियाज़ है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। अब मैं इसके ऊपर पेंट करने वाली हूँ यूजिंग येलो एंड ग्रीन कलर। तो इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ। ऐसे भी इसको आप वाइट में भी छोड़ सकते हो, लाइक वाइट भी आप देखो यहाँ पे पता चल रहा है, कैमरा में तो उतना नहीं पता चल रहा है, बट सामने से ये बिल्कुल इसका जो लीफ का इम्प्रेशन है वो अच्छे से पता चल रहा था। तो आप चाहो तो आप इसके ऊपर डायरेक्टली भी वार्निश करके इसको एज इट इज़ भी रख सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने ग्रीन एंड येलो का यूज़ किया है। अब इसके साथ साथ और भी थोड़े बहुत डिटेलिंग्स ऐड करूंगी, एंड वो भी ग्रीन एंड येलो के ही होंगे, तो इसलिए भी मैंने चूज़ किया कि ग्रीन एंड येलो के ही लीफ रखते हैं। अब ये जब ये अच्छे से कलर्स ड्राई हो जाए, तो इसके ऊपर मैं वार्निश का भी यूज़ करूंगी, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये अच्छे से ड्राई होने के बाद इसके बाद जितने भी ये होल्स के अंदर से मैं कुछ थ्रेड्स पास करूंगी, एंड देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया ग्रीन एंड येलो, तो ये बहुत ही लाइक एक समरी वाइब्स है। एंड इस तरह से अगर बुक मार्क आप किसी को गिफ्ट करते हो, स्पेशली बुक लवर्स को, तो मतलब जो रेगुलर रीडिंग करते हैं उनके लिए बुक मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट होता है ये सिर्फ उनको ही पता है। तो इस तरह के छोटे छोटे आइटम्स आप ज़रूर लोगों को गिफ्ट करें। ज़रूरी नहीं कि ये आप बुक मार्क की तरह ही यूज़ करो, इसको आप डिफरेंटली भी यूज़ कर सकते हो, लाइक आप इसको की चेन की तरह यूज़ कर सकते हो, आप इसको लाइक किसी भी चीज़ में लाइक हैंग करके भी रख सकते हो, कहीं पे भी अच्छा लगता है, सिंपल है एंड इजी है क्रिएट करना। तो डेफिनेटली आप क्रिएट करना और बताना कि आपको ये सारे आइडियाज़ कैसे लगे। नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द थर्ड वन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो यहाँ पे मैं एक स्टोरेज बनाने वाली हूँ, लाइक ऑर्गेनाइजर या स्टोरेज कंटेनर जो भी आप बोल लो। तो यहाँ पे इस तरह के प्लास्टिक के जो जार्स होते हैं, ये जनरली घर पे नहीं होता है, बट आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में या लोकल जो भी स्टोर्स जिनके पास इस तरह के कैंडीज एंड ये कुछ चॉकलेट्स वगैरह जो भी सेल करते हैं, अगर आप उनके पास से रेगुलरली सामान लेते हो तो वो तो आपको ऐसे ही ये फ्री में ही दे देंगे। तो मेरे लोकेलिटी में भी एक ऐसे भैया है जो हमेशा ही जब भी उनके पास इस तरह का जार्स रहता है तो वो दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं इस तरह के क्राफ्ट्स क्रिएट करती हूँ। तो ये
आप किसी से भी ले सकते हो एंड बिल्कुल ही देखो कितना बजट फ्रेंडली है। एंड जब आप क्राफ्ट्स क्रिएट करने लगते हो एंड कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप कुछ क्रिएट करके उनको भी गिफ्ट कर दो, तो नेक्स्ट टाइम देखना कि वो ज़रूर आपकी उनके पास जो भी वेस्ट मटेरियल्स रहेगा जिसको वो एनीवेज डिस्कार्ड ही करने वाले थे, तो वो आपको बड़े प्यार से ला के देंगे। तो इस तरह के आप दूसरों को गिफ्ट कर सकते हो बना के, उनके घर पे भी ये हेल्पफुल ही हो जाएगा एंड लोगों को भी पता चलेगा कि क्रिएटिविटी कितना एक ब्यूटीफुल थिंग है जो हर किसी को कभी ना कभी करना चाहिए। एंड बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप एक डिस्कार्डेड आइटम से कुछ अच्छा क्रिएट करते हो तो यहाँ पे देखो सिर्फ इस बॉटल को मैंने कवर कर दिया है यूजिंग टिश्यू पेपर एंड वाटर, और उसके साथ थोड़ा सा ग्लू भी ऑफ कोर्स। तो इस तरह से इसको पेपर को स्टिक कर दिया है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर मैं वॉल पुट्टी का एक पेस्ट का ये सोल्यूशन इस पे अप्लाई कर दूंगी। बहुत ही थिन सोल्यूशन, मतलब जो भी आप दूसरे क्राफ्ट से अगर आपके पास थोड़ा सा बच गया है उस पर थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो एंड इस तरह से ब्रश से इसके ऊपर अप्लाई कर दो। ये ड्राई होने में हार्डली आपको 30 to 40 मिनट्स लगेगा एंड ये बहुत अच्छे से ड्राई भी हो जाएगा। ये इसको मुझे वाइट ही रखना था बट इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से मैं स्प्रे पेंट करूँगी। तो ये एक ब्रश के हेल्प से, टूथब्रश के हेल्प से एक्चुअली, तो ये ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर को मैं इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। आप चाहो तो इस पर आप पेंट भी कर सकते हो बट मुझे ये ऐसे वाइट ही चाहिए था बिकॉज बहुत सारे आइटम्स में आजकल वाइट भी क्रिएट कर रही हूँ। पता नहीं, कभी मुझे कलरफुल बहुत पसंद आते हैं, कभी मुझे वाइट बहुत पसंद आता है। तो अभी फ़िलहाल मुझे वाइट ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो मुझे लगा कि वाइट ही इसको रखना चाहिए। अब इसके ऊपर ये जो रिम देख रहे हो जहाँ पे मैं ब्राउन कलर कर रही हूँ, ये नेसेसरी नहीं था। अगर आप इसके कैप को बंद करोगे, लीड को बंद करोगे तो वो तो दिखेगा भी नहीं, बट अगर आप इसको एज अ प्लांटर रखते हो तो इस तरह से पेंट कर सकते हो। तो ये जो कवर था इसका लीड, ये भी प्लास्टिक का था और ब्लू कलर का, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको इस तरह से जूट रोप के हेल्प से इसे कवर कर दिया है। अब देखो इसके ऊपर सिर्फ एक छोटे से इस तरह से, ये भी मैं बना के रखती हूँ हमेशा, ये क्ले थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसमें इस तरह से फ्लावर कटिंग्स रखती हूँ मैं एंड उसी को सिंपली पेस्ट कर दिया एंड उसको वाइट पेंट कर दिया सो दैट बॉटल के साथ ये मैच करे। एंड हियर्स द फाइनल आउटकम। देखो ये आप अपने बेड साइड टेबल पे या बेड के ऊपर कहीं पे भी रखो, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ आ जाएंगे एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बिल्कुल ही लग ही नहीं रहा है कि ये एक वेस्ट मटेरियल से बना है। इस तरह के जार्स मार्केट में भी अवेलेबल है एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, तो आप इतना पैसा खर्च मत करो, आप इसको खुद से क्रिएट करो एंड अपने घर को ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करो। Now that's all I have for you in this particular video. I hope you enjoyed the entire video and इसमें जितने भी आइडियाज है ये सारे आपको बहुत ही इजी लगे होंगे। तो आप भी जाइए इन सारे को क्रिएट कीजिए। अगर आप क्रिएट करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जरूर शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये सारे आइडियाज कैसे लगते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।